Okay, so hi guys, welcome back, and we have Arav Paliwal with us. He got an all-in rank 35 in CLAT 2025, and he's going to be discussing his entire journey for CLAT 2025. So once again, Arav, many congratulations to you for this particular feat. And ये एग्जाम ऐसा था जहां पर बहुत सारी चीजें गलत हो सकती थी अगर आप एग्जाम में थोड़ा चोक कर जाओ उसको देख के. Despite it being on an easier side, it was slightly vague, you would say. और करेक्ट। आरव हमको पूरी अपनी जर्नी बताएगा, मतलब हाउ डिड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हाउ डिड ही हैड टू, यू कुड से, जो पिछला एग्जाम आया था दैट डिड नॉट गो सो वेल, ही हैड टू टेक अ ड्रॉप ईयर, प्रिपेयर अगेन फॉर द सेम. तो आरव, मतलब जब हम ड्रॉप ईयर लेते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ स्कैरी पाथ, मतलब इट इज, क्योंकि एक तो अनसर्टेन तो है ही, बिकॉज इट्स अ कंपेरेटिव एग्जाम आफ्टर ऑल, बट इट्स अ स्कैरी पाथ. तो हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ अलाइंड फॉर द एग्जाम कि यार मेरे को, आई जस्ट वांट टू अचीव दिस गोल. So basically, when I got my CLAT 24 का result, I was very depressed. I was kind of shattered as well, क्योंकि in a way मैंने 24 वाले के लिए भी बहुत मेहनत करी थी. ओके. So I've been preparing since class 11th. So ओके. it took me 3 years to get a good rank in CLAT. राइट. So at that time also I was kind of shattered, was very disappointed क्योंकि CLAT तब भी वैसा नहीं आया था जैसा expected था, एक गुड लेवल का नहीं था. फिर मैंने आपसे बात करी, कुछ एडवाइस लेनी थी. आपने भी मुझे बताया कि ड्रॉप लो, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, तो आपने भी मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्स किया. हम्म. फिर इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल था. दे राइट. वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई इंटायर जर्नी. मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ड्रॉप ईयर ले रहा हूँ या फिर कुछ भी हो रहा है. मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नोबडी, इतना हम्म. फेथ शो किया गया मेरे में कि आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट. तो प्रोबेबली 24 के पेपर में जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. आई ओके. आई प्रिपेयर्ड बट नॉट इन द राइट वे. सो ओके. अगर कोई मेहनत कर रहा है पर उस मेहनत को राइट वे में चैनलाइज नहीं किया जा रहा, राइट गाइडेंस नहीं है एंड राइट मटेरियल नहीं है, तो आप शायद नहीं कर पाओगे उतना अच्छा जितना आप कर सकते हो. अप टू द मार्क नहीं कर पाओगे. अग्रीड. एंड इस बार जब मैंने 25 वाला पेपर दिया, तो फर्स्ट थिंग वाज कि मुझे अपने आप को पूरा रीसेट करना पड़ा. आई हैड टू गो इनटू अ फैक्ट्री रीसेट मोड कि 24 वाला भूल जाओ. दिस इज अ न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग. एंड बेसिक्स से स्टार्ट किया सबसे पहले तो. सो इफ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके लिए आगे जाके ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आएंगी. आई ज्वाइंड योर 12 मिनट्स टू क्लैट का बैच, उड़ान बैच. हाँ. एंड उसमें सभी एजुकेटर्स की क्लास ली गई. उसमें मैंने फर्स्ट 1-2 महीने अपना सिर्फ बेसिक्स पे काम किया, जो कि लास्ट ईयर शायद कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं हो ओके, पाया. आपको उसको क्या पूरा डिफरेंस पॉलिश. लगा आपकी ट्वेल्थ और, मतलब आप कह रहे हो कि आपका डायरेक्शन गलत था. मेरे हाँ को जी. थोड़ा सा इसका स्पेसिफिक समझना है कि उस साल क्या डायरेक्शन था और इस साल क्या चेंज हुआ. सो सर, जब मैंने 12th के प्रिपेयर किया, लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था, तो एक और दूसरी कोचिंग उससे इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर किया. अभी उसका मैं नाम नहीं लूंगा. हाँ 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 पर हाँ. द वे दे टॉट एंड एवरीथिंग वाज नॉट अप टू द मार्क. उनकी जीके की क्लासेस क्या होती थी, द सर वुड कम इनटू द क्लास एंड देन ही वुड आस्क अस, बताओ क्या पढ़ना है तुम्हें. अच्छा. सो ही वुडंट हैव एनीथिंग प्रिपेयर्ड या रेडी कि आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ट्रू ट्रू तो ट्रू. बहुत कैजुअल सा चल रहा था वहाँ. व्हेन आई ज्वाइन 12 आई मिनट्स आई टू थिंक क्लास. इट्स वन ऑफ द टॉप कोचिंग्स आल्सो विदाउट टेकिंग हाँ नेम्स, राइट. जी, हाँ जी. या. वन ऑफ द 3 बिग इंस्टीट्यूट्स जो है या. उनमें से या. ही है. बट व्हेन आई ज्वाइन 12 मिनट्स टू क्लैट, मेरे को ऐसा लगा कि आई वाज इन अ लूप. मुझे पता था क्या करना है. एवरी डे वी यूज्ड टू हैव जीके की क्लास भी 5:15 वाली जो होती है. राइट. तो हमारे पास हर रोज टॉपिक्स थे. आई कुड मेंटेन एन एंटायर शेड्यूल. मेरा हम्म. टाइम फिक्स था. आई यूज्ड टू वेक अप एट 8:30, डू सम जीके 2.5 आवर्स, 3 आवर्स वाला. देन आई यूज्ड टू अटेंड योर क्लासेस. तो मेरा दिन का प्रिपेयर्ड शेड्यूल था, एक सही फिक्स बात फ्लो है. चल रहा था. तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार आज ड्रॉप है, पढ़ूं ना पढ़ूं काइंड ऑफ थिंग, हम्म. क्योंकि मैं वो स्कूल की तरह ही ले रहा था उसे भी एक तरह से. सही बात है. बहुत लूप में रखा जा रहा था मैं. तो मेरे को पता था कि मेरी प्रिपरेशन किस वे में जा रही है. एंड इफ एवर आई फेल्ट डिजेक्टेड कि यार आज मॉक में मार्क्स नहीं आए, तो लॉजिकल की क्लास में केडी सर होते थे. हाँ. एंड द वे ही यूज्ड टू गाइड अस इतने फन वे में कि उनकी बात सुन के ना एकदम काम हो जाते थे हम. सही बात है. एजुकेटर्स का तो बहुत बड़ा रोल है. आपका, केडी सर का, अनमोल मैम का, अंकुर सर का, एंड ऑब्वियसली बाकी पूरी फैकल्टी का. नहीं, बहुत बेटर आई टीचर. एम श्योर यार, मतलब फैकल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब नॉट जस्ट इन टीचिंग कॉन्सेप्ट्स बट आल्सो काइंड ऑफ कीप यू काम ड्यूरिंग द एग्जाम, काम ड्यूरिंग करेक्ट. द एंटायर जर्नी. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हाँ थिंक जी. दैट्स व्हाई इट हेल्प्स अ लॉट. तो मेरे को ये जानना है कि आपका, जब जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी जो रैंक आई थी लास्ट ईयर वो काफी ज्यादा पुअर थी आपके हिसाब से, एंड यू यू डिड अ लॉट बेटर दिस पर्टिकुलर ईयर, ऑब्वियसली, आई मीन फार बेटर दिस ईयर. तो आपने क्या स्ट्रैटेजिक चेंजेस किए थे कि मतलब मैं ये चीज नहीं करता था प्रिपरेशन में जो मुझे ऐड करनी ही करनी है, व्हाट वर दोज थिंग्स. सर, सबसे बड़ा मंत्र अगर मैं बोलूं तो इट्स मॉक्स. डेफिनेटली मॉक्स. जितने ओके. ज्यादा मॉक्स दे सकते हैं ना. एंड आई वुड से कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नहीं, राइट. मॉक्स आप कहीं से भी दो, क्योंकि आजकल राइट. के टाइम पे टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाता है फ्री हाँ. में.
आप राइट। कोई भी मॉक उठाओ, कोई भी इंस्टीट्यूट का उठाओ, एंड जितने ज्यादा से ज्यादा, तो आप जब कहते थे ना वीक में वन मॉक, तब हम्म। आई यूज्ड टू गिव अराउंड 3 to 4 ऐसे, मतलब ओके। डिपेंड करता था। हाँ हाँ तो मैं हाँ। स्टार्टिंग से ही मॉक्स पे बहुत फोकस कर रहा था, क्योंकि आई न्यू कि यार प्रेपरेशन तो कर रहा था मैं, पर द वे आई चोक्ड इन 2024 वाला एग्जाम, वो पेपर देख के मुझे समझ नहीं आया कि अटेम्प्ट्स बढ़ाऊं, एक्यूरेसी पे ध्यान दूं। उस टाइम पे हम्म। मेरे अटेम्प्ट्स भी ज्यादा नहीं हुए, और एक्यूरेसी तो गिर गई, आंसर की उनकी वैसी ही आती है जैसे इस साल आई थी, लास्ट टाइम भी वैसी ही तो थी। तो उसमें मेरा बहुत ब्लंडर हुआ। तो इस बार स्ट्रैटेजिकल चेंज ये था, मॉक्स 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 लो, अपना एक प्रॉपर माइंडसेट बनाओ, एक वाटर जैसा अपनी पर्सनालिटी बना लो कि वहां जाके कुछ भी होए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। तो व्हेन आई वेंट टू द एग्जाम हॉल आल्सो, मेरी टेबल ही टूटी हुई थी। तो आई ओह आस्क्ड द अच्छा। इन्विजिलेटर कि यार ये आप थोड़ा चेंज कर दो। वो तो उन्होंने करी नहीं, वो कहते कि आपका नंबर है, आपको इसी में मैनेज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे एक सेकंड को जरूर आपको शॉक लगता है, और यू हैव टू गेट बैक इनटू द राइट जोन कि सही इससे बात है। मेरे को अपना माइंडसेट नहीं खराब करना है। जितना काम, कूल, कंपोज्ड, क्योंकि ये माइंडसेट का ही पेपर है, प्रेशर टेस्ट है बेसिकली। हंड्रेड आप परसेंट जितने कूल काम रहेंगे तब उतना आपके लिए बेटर रहेगा, और स्पेशली आप मॉक्स ज्यादा दे रहे हैं, यू हैव गिवन एवरी सिंगल टाइप ऑफ मॉक, वेदर इट बी डिफिकल्ट, हार्ड, मीडियम, जैसा भी है। तो आपको प्रैक्टिस रहती है कि आप एटलीस्ट एनालाइज कर पाते हो पेपर को, कि इसमें अटेम्प्ट ज्यादा रखने हैं, कम रखने हैं। वो बहुत हेल्प करता आई थिंक या दिस इज वेरी राइट एक्चुअली। मतलब ये एक मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर ड्रॉप ईयर में, बिकॉज आपको बेसिक चीजें आती भी होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम ऐसा फ्रेशर स्टार्ट कर रहे थे, ये आपको बेसिक चीजें आती थी और उसके बाद में आपने उस पर बिल्डअप बहुत अच्छा किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर आपने साल भर में 100 मॉक कर लिए होंगे आराम से। है। करेक्ट सर, आराम से कर लियो। हाँ हाँ हाँ। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाज स्पीकिंग टू अनिरुद्ध आल्सो अबाउट इट, है ना। हाँ वो जी। आल्सो गॉट अंडरलाइन टू, मतलब इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी योर बैचमेट वेरी सून। हम्म। तो ही वाज आल्सो टेलिंग मी कि उसने भी 100 मॉक कर लिए थे एंड में, बिकॉज मॉक्स एंड हैड एनालाइजिंग आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको पार्ट। कितना टाइम लगता था और आप कैसे एनालाइज करते थे अपने मॉक्स? एनालाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉक्स देता था तो अराउंड 12-12:30 में देने बैठता था मॉक, एंड टू हाँ टू थर्टी तक मैं फ्री हो जाता था। ठीक है। देन आई यूज्ड टू टेक अ रेस्ट फॉर अराउंड 1.5 आवर, ऐसा कुछ, थोड़ा माइंड इधर उधर लगाया, एंड देन आई यूज्ड टू सिट एट अराउंड 4:30, एंड उसको एनालाइज करते हुए आई यूज्ड टू टेक अराउंड 1.5 आवर्स, क्योंकि ओके। आप बैठोगे, आपको देखिए जब आप एनालाइज कर रहे हैं ना, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने क्या सोचा उस टाइम पे, आपने एग्जाम के टाइम उस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाया और आपने बी टिक किया, और जो जिसने पेपर सेट किया है उसने क्या दिमाग लगा के आंसर सी करा है। अगर ये जो डिस्क्रिपेंसी, आप उस गैप को ब्रिज कर पाते हैं ना, तो वो आपका एनालाइज पूरा सक्सेसफुली हो जाता है। तो बिल्कुल। एंड उसमें आपके जो वीकर सेक्शंस है, तो मैं स्टार्टिंग में लॉजिकल में आई यूज्ड टू बी वेरी वीक। लास्ट ईयर भी मेरा लॉजिकल के कारण थोड़ा गड़बड़ हुआ था। तो इस बार मुझे पता था कि एवरी डे आई हैव टू गिव सेक्शनल्स, लॉजिकल का तो देना ही देना है। एंड लास्ट तक आते आते विद इन लास्ट 3 मंथ्स में मैंने उसका सेट बना लिया था, लॉजिकल इंग्लिश, लॉजिकल लीगल। तो लॉजिकल यूज टू बी माई ओनली कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो वीक पार्ट था। उसको एंड तक आते आते आई पॉलिश्ड इट कि वो एटलीस्ट इतना हो जाए कि स्ट्रॉन्ग 20 आ जाए 2024 में से। हम्म। एंड मॉक्स के टाइम पे भी आई यूज टू फोकस स्पेशली ऑन माई वीकर पार्ट्स, विच वॉज अगेन लॉजिकल, एंड देन लीगल, ओके स्टार्टिंग में जो वीक था। तो उसके लिए ओके। मैं ज्यादा टाइम देता था। एंड जब मेरी प्रैक्टिस हो गई, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक सही है, तब फिर मैं सिर्फ वही आंसर्स चेक करने लगा जो मेरे गलत थे। ओके। क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे एवरीडे मॉक्स देने लगा था, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। हम्म। उस टाइम पे एनालिसिस में टाइम कम लेता था, और जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब एनालिसिस का टाइम ज्यादा ओके। हाँ था। हाँ मतलब जी। ऑब्वियसली उसमें ज्यादा डर लगेगा टाइम। तो आई थिंक करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लाइक ऑल द टॉपर्स यू टॉक टू, एवरीबॉडी हु प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, मॉक के बाद अगर उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक करने का कोई पॉइंट नहीं है, मॉक भी मत करो फिर। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। सो रीडिंग स्पीड एक बड़ा इशू मुझे लगता है क्लैट की प्रिपरेशन में, जो आपकी बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए इन डीलिंग विद क्वेश्चंस लाइक द एनालिटिकल रीजनिंग, जहाँ पर आपको ज्यादा 10 मिनट लग गए फिर भी आपको पेपर पूरा करना था। तो हाउ डिड यू इम्प्रूव ऑन योर रीडिंग स्पीड, विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स समटाइम्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं उसमें? तो सर इसमें आई फील ब्लेस्ड कि आई वॉज नॉट वेरी बैड एट कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम द हम्म। वेरी बिगनिंग, बिकॉज आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स व्हेन आई वाज इन 8th एंड 9th ओनली। तो 10th 11th तक आते आते आई वाज प्रीटी गुड एट इट, कॉम्प्रिहेंशन हाँ वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ माइंड। राइट। एंड जब मैं 11th 12th में अपना थोड़ा बेसिक्स बना रहा था लास्ट ईयर के लिए, तब आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, ओके। एवरी सिंगल डे। अब मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, तो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि लास्ट में बस में बैठा हूँ, एंड आई हम्म। हैव 30 मिनट्स तब तक मेरा घर आएगा, तो मैं तब न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाता था, एंड मेजर मेजर हेडलाइंस। एंड व्हाट आई फील इज न्यूज़पेपर रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्योंकि जीके तो आप कंपेंडियम्स भी कर रहे हैं, आप वन लाइनर्स भी कर रहे हैं, मोर एंड लेस कवर हो जाती है क्लासेस एंड हम्म। एवरीथिंग।
आपको न्यूज़पेपर चाहिए ताकि आप उस स्पीड को मेंटेन कर पाए, आर्टिकल्स रीड कर करके उनको समझ पा रहे हैं, एनालाइज हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्लैट ना द हिंदूज एंड इनके एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स उठा के ही पेपर में दे देता है। बिल्कुल, तो आई अगर एग्री। आपने वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एडवांटेज तो है ही। प्लस रीडिंग एवरी डे, इट हेल्प्स यू बी इन द फ्लो, वही वाली बात है कि आप जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा, एंड ये थोड़ा थोड़ा डे बाय डे बिल्ड होती जाएगी। यू वोंट फील इट कि आपका बेटर होते जा रहा है, पर वो हो रहा है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, पर राइट, इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो अपने आप हो जाता राइट। तो मतलब एक लास्ट, मैं दो और क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि हाउ डिड यू फील लाइक इफ समबडी वांट्स टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लेट्स से 12 मिनट्स टू क्लैट का कोर्स, बिकॉज आपने ट्राई किया था पहले दूसरा कोर्स, आप कह रहे हो वन ऑफ द टॉप 3 कोचिंग डिडंट वर्क आउट रियली वेल फॉर यू। हाउ, व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू फेल्ट यहाँ पे? है। सर सबसे ज्यादा डिफरेंस तो यही था कि एक तो हमारी ड्रॉपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कुछ ना एवरीडे क्लासेस हो रही हैं। तो अगर मैं बात करूं मंडे टू फ्राइडे, तो हमारी हर रोज 2 या 3 क्लासेस होती ही थी। एंड राइट। लास्ट तक आते आते जब आप यूट्यूब वगैरह पे भी क्लास ले रहे थे तो वो और रिग्रेस होते जा रहा था। हाँ, 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 तो आपको कभी भी ये नहीं लग रहा था कि आप घर पे बैठे हो, आपके पास कोई स्केड्यूल नहीं हाँ। है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था। सेकेंडली, जो भी एजुकेटर पढ़ाने आता था उनका मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टीचिंग था। दे हैड देयर मटेरियल रेडी विद देम, करेक्ट। प्लस द गाइडेंस दैट यू ऑल प्रोवाइडेड टू अस, मतलब उसका तो कोई मेजर है ही नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, आपकी गाइडेंस केडी सर की, एंड नहीं, नहीं, वो मतलब मतलब वो स्ट्रैटेजिक जो क्लासेस होती थी, जो अनवाइंडिंग क्लास हाँ होती थी, जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग एडिटोरियल्स करते थे बीच बीच में। हम टेलीग्राम पे बैठते थे एंड ऑल ऑफ अस यूज्ड टू बी सो एंशियस कि क्या करना है, और उसी में विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे में आपकी कुछ वो मैसेज आता था कि कोई आपने क्लास रख दी है उसी बात पे जिसके बारे में हम डर रहे हैं, एंशियस है, या फिर उसकी कोई हाँ। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस रख दी गई। तो यस, यस। उसका तो कोई मेजर है नहीं। सेकेंडली, द हम्म। मटेरियल्स विच वर प्रोवाइडेड टू अस, ऑफलाइन मॉक्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, वो इतने सारे, पूरा लास्ट सेट मैं पूरा खत्म ही नहीं कर पाया इतने सारे करते करते। वो काफी ऑनलाइन जरूरत मॉक्स, है। सेक्शनल्स एंड एवरीथिंग, हमारे जीके क्विजेस। एंड इस बार हाँ, मुझे लगा जीके काम नहीं आई सर, बट अगर अच्छा पेपर आता है ना क्लैट का, तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट लास्ट तक कि मैंने हंड्रेड 3 बार तो परसेंट कंपेंडियम पढ़ लिया, आपकी क्लासेस कर ली है, कुछ भी आएगा आई एम रेडी, हाँ, और अगर नहीं आएगा तो वो किसी को नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब तो दिस इज द एंटायर पॉइंट ऑफ डूइंग सो मेनी क्लासेस एंड दोस फ्राइडे क्विजेस जो हम करते थे इतने सारे, और एग्जैक्टली exactly. उसमें मैं जानबूझ के कोई दूसरे क्वेश्चन पूछता था तुम लोगों से फॉर द सेम टॉपिक। आई तब लगता था कुछ नहीं आता है, पर फिर वो बाद में समझ आ रहा था कि आप क्या कर रहे हो धीरे धीरे। राइट, राइट, राइट। आई मीन, या आई एम रियली हैप्पी कि मतलब दोस थिंग्स वर्कड आउट रियली वेल, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब 12 मिनट्स टू क्लैट ने फर्स्ट ईयर में ही मतलब ये चीजें क्रैक कर ली है, विच प्रॉब्ली यू कुड से मेनी अदर बिग प्लेयर्स आर आल्सो नॉट एबल टू डू इट, विच इज वेरी गुड। मैं एक है ना, और आपसे लास्ट बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्या लगता है क्लैट एस्पिरेंट्स जिनका लेट से किसी वजह से कभी एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता, तो उनकी क्या कॉमन गलतियां होती, क्योंकि आपका भी एक साल नहीं हुआ था और आपकी भी कुछ गलतियां उस समय रही होंगी, तो क्या वो दो चार कॉमन गलतियां होती जिसको वो इस साल सुधार सकते हैं फॉर श्योर? सर अगर मैं बात करूँ, एक तो होती है कंसिस्टेंसी। हाँ, हमें जब हमारा पेपर नहीं होता, क्रैक नहीं होता, तब तो हम सब ब्लेम कंसोर्शियम पे करते हैं, कंसोर्शियम ने ऐसा किया वैसा किया। एंड क्या हम मिस कर जाते हैं कि इसमें हमारी गलती क्या थी? वह भी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, क्या हमने हर रोज कंपेंडियम करा, क्या हमने सब रिवाइज करा, हम हर रोज क्लासेस ले रहे थे नहीं ले रहे थे? एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस इज वन थिंग विच दिस पेपर डिमांड्स, क्योंकि बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है आप 2 दिन पढ़ लोगे एंड आपका पेपर हो जाएगा। मतलब एक्सेप्शन है, इस साल भी है, बहुत लोगों का हुआ होगा, बट ओवरऑल आपको अपनी एक स्किल्स डेवलप करनी है, एक स्किल सेट बनाना है, एंड उसी पे वर्क करते करते आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। एंड ट्रू, स्किल को डेवलप करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, एंड एवरी डे आपको कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, तभी बिल्कुल। आउटपुट आपके मन का होगा। एंड आई थिंक सेकेंड मतलब, या प्लीज प्लीज कैरी ऑन। सेकेंडली व्हाट आई फील इज जीके। जीके पे हम लोग बहुत क्योंकि यूजुअली स्कूल्स वगैरह में कुछ हमें जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाई जाती, जो क्लासेस करते हाँ, भी थे वो बिल्कुल वेग होती थी। ट्रू, एंड जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि ये सिलेबस है, आपको बस इससे टेस्ट देना है, ये हमारा माइंडसेट बहुत खराब बनाया गया है स्कूलिंग सिस्टम में। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने जाते हो तब आपको पता चलता है कि यार ऐसे नहीं होता, पेपर ऐसे नहीं बनेगा, कोई सिलेबस नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वास्ट अबाउट इट, जहां जहां से नॉलेज मिल रही है उसे वहां से गेन करने की कोशिश करो। थर्ड, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है, स्पेशली इफ यू आर ड्रॉपर। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है फॉर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर एंड एवरीथिंग। मेरे में तो फिर भी एवरीवन वाज सो सपोर्टिव, बहुत लोगों के लिए नहीं भी होते। आपको उस टाइम पे अपने आप को कूल रखना है, माइंडसेट एकदम ठंडे दिमाग से सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉप भी अगर आप ले रहे हैं तो वो आपका राइट है, आप उस पर प्लीज 2-3 दिन लीजिए, डिलिब्रेट कीजिए कि आपको लेना है नहीं लेना है।
उसके बाद अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पार्शियल ड्रॉप तो लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे पार्शियल ड्रॉप ही बेस्ट है। एंड सेकेंडली, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड एक्टिविटी आपको करनी ही चाहिए, जिससे आपका माइंड कूल डाउन होएगा। आई आपने यूज क्या ऐसी एक्टिविटी की थी, आप बता सकते हो? मैंने जिम स्टार्ट किया। वंस आई ओ, टर्न्ड 18, आई टोल्ड माय मॉम एंड डैड आई वांटेड टू गो टू द जिम। एंड बिलीव मी और नॉट, व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील स्ट्रेस ना, कि आज मॉक अच्छा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ दिन जा रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मैं 1 घंटे के लिए सिर्फ जिम जाता था एंड वहां पे जाके सब भूल जाता था। जस्ट सम म्यूजिक एंड जिम, एंड फर्क नहीं पड़ता कि अब मैंने कुछ भी किया, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन एक्ट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू। पर वो 1 घंटा दिन में चाहिए, ताकि आप अपने आप को काम डाउन कर सही सको, बात है। वरना उस आप टाइम पर बर्न आउट आपके कर पास जाओ। कुछ भी नहीं है, मतलब आप अपना फोन नहीं यूज कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। देर इज नो नेगेटिविटी, जस्ट मतलब आपके पास सिर्फ मतलब पढ़ाई का सोचना है उस बारे में, जस्ट एक काम करना है। आई थिंक ये तो सिर्फ आप मतलब और मेरे आप। लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो आई एम ऑन द अदर साइड नाउ, आई एम टीचिंग, तो मैंने भी एक्चुअली 1 घंटे की ऐसी एक्टिविटी अब ढूंढ ली है कि आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरली, ऑल्सो द वेरी गुड एडवाइस एक्चुअली। तो ये 3 चीजें मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी फिर आपको खुद ही को एनालाइज करना पड़ता है कि यार क्या किया मैंने लास्ट ईयर, और इस ईयर मैं क्या अलग से ऐसा बेटर कर सकता हूँ। मैं मान सकता हूँ कि 1-2 महीने समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा भी कि यार मैंने तो बेस्ट दिया था, किस्मत खराब है ये है। पर ऑब्वियसली अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ गया है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन आपका भी होगा, आपका भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप अपनी एंड से उसको सुधार सकते हैं। बाकी डेस्टिनी जैसी है वो तो वैसे ही रोल आउट। नहीं, सही बात है। मतलब इट्स अ वेरी मेच्योर्ड इंटरव्यू लग रहा है मेरे को ये, कि मतलब व्हाट आरव वाज अ ईयर अगो एंड व्हाट इज बिकम एकदम से इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। रियली रियली गुड टू सी एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर जर्नी एज वेल। आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड अप्रिशिएट इट एंड बी इंस्पायर्ड अबाउट इट, कि यार मतलब इफ यू कुड से आरव कैन डू इट, जिसने पहले मतलब ये फेस सच अ बिग, कह सकते हो एक मतलब डिप्रेस सा वो टाइम था कि यार क्या होगा, मतलब यू फील लाइक एवरीथिंग इज ओवर, व्हाट टू डू, ओवर। कुछ लाइक देयर इज नो नथिंग आउट ऑफ इट। तो उसके बाद में आपने इस बार खुद की परसिवरेंस और कॉन्फिडेंस रख के इतना अच्छा किया है, लाइक बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होने वाले हैं आगे जाके। एंड वी विल ऑल्सो बी कीप लाइक, हम पूरे साल आपको थोड़ा थोड़ा बैजर करते रहेंगे टू हेल्प स्टूडेंट्स आउट डेफिनेटली सर। छोटे छोटे चीज में, एंड दैट वुड सर्टेनली हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू सर। माय Thank you so much, प्लेजर। Ara, for your time, and it was a very fruitful interview. मतलब, I absolutely loved talking to you here, and I hope to definitely meet you also very soon. डेफिनेटली डेफिनेटली। Okay, Ara, thank you. थैंक यू सर।